नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मनुष्य नरक जाने का असली हकदार है, कौन सा मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी है, उसके बारे में बताऊंगी। कहा जाता है कि मनुष्य कई बार बहुत अधिक पाप कर लेता है लेकिन फिर भी उसे स्वर्ग के लोक की प्राप्ति होती है। उसकी जगह उसी प्रकार कई बार मनुष्य बहुत अधिक पुण्य करता है, जप तप करता है, पूजा पाठ करता है, दान धर्म करता है, फिर भी उसे नरक लोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, इसी से जुड़ी हुई मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगी, जिसमें अंदर बताया कि गया है कि व्यक्ति कई बार अनेक दान पुण्य कर्म कर लेता है फिर भी उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती। वहीं दूसरी जगह व्यक्ति अनेक प्रकार के पाप पुण्य कर लेता है फिर भी उसकी पाप कर्म करने के बावजूद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो व्यक्ति को किस प्रकार के पाप कर्मों से बचना चाहिए और किस प्रकार के पुण्य कर्म करना चाहिए जिससे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस प्रकार मार्ग पर चला जाए यह केवल उसके कर्मों पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति को 3 प्रकार के मार्ग मिलते, अचीव मार्ग, धूम्र मार्ग, उत्पत्ति मार्ग। अब आप सोच रहे होंगे इनका अलग सा क्या नाम। अचीव मार्ग का मतलब ब्रह्मलोक यानी स्वर्गलोक देवलोक की यात्रा होती है। धूम्र मार्ग यानी पितृलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। उत्पत्ति विनाश नरक की यात्रा कहते हैं, उसे नरक का द्वार कहते हैं। व्यक्ति के कर्मों से ही व्यक्ति को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन कई बार व्यक्ति अत्यधिक बुरे कर्म करने के बावजूद भी उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। और कई बार व्यक्ति के अत्यधिक दान धर्म पूजा पाठ नित्य आदि अनेक प्रकार के पूजा पाठ करने के बाद भी उसे किसी एक कारण से उसे नरक लोक की प्राप्ति हो जाती है। लोग धर्म देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन को करने वाले, पापी मूर्छित क्रोधी कामी अधोगामी गति के व्यक्ति को नरक लोक में जाना पड़ता है। पापी आत्मा जीते जी नरक को झेलती है और मरने के बाद में भी उसे पापी नरक लोक की ही प्राप्ति होती है। नरक लोक या स्वर्ग लोक से मिली जुली एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन कहानी को अधूरी छोड़कर बीच में मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ आपको मैं स्वर्ग और नरक लोक की कहानी कथा सुनाती हूँ। समय की बात है, श्री कृष्ण बैठे हुए थे, तभी नारद जी भ्रमण करते हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण नारायण, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। तो भगवान नारायण कहते, तथावस्तु, मैं आपके प्रणाम को स्वीकार करता हूँ। नारद जी, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? आप किस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हो? तो नारद जी कहते, भगवान, आज मैं पृथ्वी लोक पर घूम रहा था तब मेरे मन में एक विचार आया, आखिर मनुष्य के ऐसे कौन से कर्म करे जिससे उसे पाप से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और ऐसे कौन से कर्म है करने से जिसे उसे की प्राप्ति होती है। इस प्रश्न को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे व्यक्ति को ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। तो भगवान नारायण कहते हैं कि नारद जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। पृथ्वी लोक के लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। मैं आपको इस स्वर्ग नरक लोक के जाने के बारे में आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा, लेकिन आप कहानी को अधूरी छोड़ के मत जाना। शुरू से लेकर प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी कहानी जरूर सुनना, और आप पृथ्वी लोक पर भी इस कहानी का प्रचार करना।
तो भगवान नारद जी नारायण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, ठीक है नारायण, मैं पृथ्वी लोक पर भी इस कहानी का प्रचार करूंगा और आपकी इस कहानी को पूरे मन लगाकर सुनूंगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी मन लगाकर चेष्टा के साथ सुनूंगा। आपके मुख से स्वर्ग और नरक लोक की कहानी सुनकर मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तब नारायण कहते हैं, ठीक है, अब आप ध्यान पूर्वक मेरी कहानी सुनो। मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बार 5 लोगों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। तब वह यमराज यमलोक की ओर उनका आगमन हो जाता है। तो वे यमलोक में जाकर वहाँ खड़े रहते हैं। तो वहाँ बहुत से लोग चिल्ला रहे थे, स्वर्ग नरक लोक को देख देख के रो रहे थे, अरे हमें नरक लोक मत लेके जाओ। अरे स्वर्ग लोक जाने वाले लोग बड़े ही खुशी खुशी स्वर्ग लोक लेके जा, लेकिन वहाँ पे उन्हें यातनाएं सहनी पड़ रही थी। इसी में वे 5 लोग जो यमलोक पहुँच गए थे, तो वहाँ पे उन सभी लोग को देखकर डर रहे थे और विलाप करने लगे। तभी वहाँ पर वह 5 जने एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि आखिर किसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, किसे नरक की प्राप्ति होगी। वहाँ पे 5 लोग होते हैं, मैं उनका नाम बताता हूँ, के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले चोर कहता है उन सभी चारों से कि मेरे को तो नरक लोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में हमेशा ही चोरी की, क्योंकि मुझे कुछ काम कोई नहीं देता था, मैंने कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, इस वजह से मुझे कोई काम पर नहीं रखता था, इसीलिए। लेकिन मैं मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती थी, इसलिए मैं चोरी करता था। यमराज मुझे चित्रगुप्त जी मुझे यमलोक में नरक द्वार में जरूर के, क्योंकि मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। आप चारों को तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार चोर ने कहा। उसके बाद में वेश्या का नंबर आया। वेश्या ने कहा, भाई आप चार तो बहुत पूज्य हो, पुण्य का पाप नहीं किया है, आप सभी को तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन मैंने वेश्यापन में बहुत से अधर्म अन्याय पाप किए हैं, मुझे तो इसीलिए नरक लोक ही मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने खुश होकर कभी भी वेश्यापन का काम नहीं किया। मुझे एक बचपन में ही एक पापी अधर्मी आदमी उठाकर ले गया था। मैं अपने काम से मजबूर होकर, भगवान को पता है कि मजबूर होकर मैं ये काम करती थी, क्योंकि अगर मैं ये काम नहीं करती तो वो मुझे मार देता, और मैं जीविका का साधन चलाने के लिए मुझे वेश्यापना का काम करना पड़ा, क्योंकि मेरे को बहुत सा गंदा काम है, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास इस चीज़ का कोई इलाज नहीं था, लेकिन मजबूर होकर मुझे यही काम करना पड़ा। मेरे से बड़ा पापी आप लोगों में कोई नहीं है, मुझे नरक लोक की प्राप्ति होगी, आप चारों को तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहने के बाद में दूसरे बहन, तुम्हें नहीं, मेरे को नरक लोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ। मुझे राजा के आदेश का पालन करने के लिए बहुत से लोगों को मारना पीटना पड़ता था, क्योंकि अगर राजा का आदेश का पालन न करता तो राजा मेरे को प्रताड़ित करता, इसलिए मुझे होकर राजा के वचनों का पालन करना पड़ता था। इसलिए आप चारों को तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे तो नरक लोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि मेरे से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार के वहाँ पे खड़े हुए ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मुझे नरक लोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान को पैसे के लिए बेच दिया। मैं बहुत गरीब था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे पता है ज्ञान ज्योति बिना पैसों के बांटी जाती है, लेकिन मैं मजबूर था, मैं बहुत गरीब था, इसलिए अपनी बुद्धि को मैंने लोगों को बेचकर पैसा कमा के अपने घर को सही किया, अपने परिवार का जीवन चलाया। इसलिए मेरे से बड़ा मुझे तो पता है क्या अधर्म है, क्या अन्याय है, क्या पाप है, लेकिन फिर भी जानबूझकर मैंने यह पाप किया, इसलिए मेरे से बढ़कर पापी कोई नहीं है, मुझे नरक की प्राप्ति होगी। फिर वहाँ खड़ा हुआ एक व्यापारी किसान कहा, आप चारों को पाप करने के कारण नरक लोक की प्राप्ति होगी, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में बड़े ही दान यज्ञ हवन पूजा पाठ
बहुत कुछ किया है, इसीलिए मुझे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वह पांचों एक दूसरे से बात करते। तभी यमराज चित्रगुप्त के साथ वहाँ प्रकट होते हैं। सबसे पहले वह चोर को बुलाते हैं। चोर से को कहते हैं कि तुम स्वर्ग लोक को जाओ। तब चोर कहता है कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत पाप की है, लेकिन मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति क्यों? बोलते हैं नहीं, बस तुमने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, जाओ तुम स्वर्ग लोक। वह खुश होकर स्वर्ग लोक की तरफ चला जाता है। तब फिर उसके बाद में वैश्या का नंबर आता है, तो भगवान यमराज वैश्या को बुलाते हैं और उसे भी कहते हैं तुम भी अपने पुण्य कर्मों की वजह से स्वर्ग लोक को जाओगी। तो वैश्या कहती है मैंने तो वैश्यापन का काम किया, मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? फिर भी भगवान यमराज कहते हैं कि आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही है, आप स्वर्ग लोक जाओ। तो वैश्या भी खुश होकर, मन ही मन खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा करके स्वर्ग लोक चली जाती है। उसके बाद में सिपाही का नंबर आता है, तो सिपाही से बोलते हैं भगवान यमराज कि तुम भी स्वर्ग लोक जाने के अधिकारी हो। तो सिपाही ने कहा मैंने तो अपने राजा के आदेश का पालन करने के लिए बहुत बार पाप किया है, बहुत से लोगों को मारा पीटा, फिर भी मैं स्वर्ग लोक जाऊं। तो भगवान ने कहा यमराज ने कि आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से ही आपके पापों की माफ़ी हो गई और आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई, आप स्वर्ग लोक को जाइए। उसके बाद में ब्राह्मण का नंबर आता है, तो ब्राह्मण को कहते हैं आप भी स्वर्ग लोक जाने के अधिकारी है। तब ब्राह्मण यमराज जी से कहता है कि मैंने तो पाप और पुण्य जानने के बावजूद भी मैंने पाप किया, मैंने अपनी बुद्धि विद्या को बेचा है, लोगों को दान दक्षिणा ये सब कुछ मैंने ली, फिर भी मैं स्वर्ग लोक जाने का दिगा। तो यमराज जी कहते हैं हाँ, आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा अच्छा कर्म भी किया है जिसके कारण आप स्वर्ग लोक जाने के अधिकारी हो। उसके बाद में ब्राह्मण भी स्वर्ग लोक जाकर बड़ा ही खुश हो जाते। उसके बाद में व्यापारी किसान का नंबर आते हैं, तो भगवान यमराज जी उसकी चित्रगुप्त से कहते हैं इनके पाप और पुण्य का लेखा जोखा मुझे बताओ। तो यमराज जी को उनके लेखा जोखा बताते, तब कहते इसने तो अपने जीवन में घोर पाप किया है। तब यमराज जी कहते हैं कि तुम्हें नरक का द्वार मिलेगा, तुम नरक के द्वार में जाओ और घोर पीड़ा भोगो। तब यम चित्रगुप्त जी से झगड़ा करने लगे कि मैं यमराज नरक लोक को नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में बहुत अधिक दान दक्षिणा धर्म दया बहुत कुछ किया है, तो मैं नरक क्यों जाऊंगा? मैंने तो अच्छे कर्म किए, मैं तो स्वर्ग लोक ही जाऊंगा। ऐसा कहकर वह यमराज जी के पास आ जाता है और नहीं जाने की हट करने लगता है। फिर यमराज जी कहते हैं तुमने तो वह चारों तो स्वर्ग लोक गए हैं और तुम नरक लोक को जाओ, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा पाप किया। तब वह यमराज जी से कहने लगता है कि उन लोगों ने क्या अच्छा कर्म किया कि उन चारों को तो आपने स्वर्ग लोक दिया और मैंने अधिक दान दक्षिणा दया पूजा पाठ नित्य कर्म किए, भगवान की सेवा में पितरों की सेवा सभी की, तो मुझे आप नरक लोक दे रहे हो। वहीं पृथ्वी लोक में मेरे 2 पत्नी और 5 पुत्र, वो सब मेरी दान याग हवन सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आप मुझे नरक के द्वार भेज रहे हो उन तीनों को, और चारों को आपने स्वर्ग के द्वार भेजा, ऐसा क्यों भगवान? तब यमराज जी कहते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ क्यों उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और आपको अच्छे कर्म करने के बावजूद भी पाप प्राप्ति हुई। पहले सुनो के बारे में। तो चोर ने अपनी ज़िंदगी में, ये सत्य बात है, बहुत अधिक चोरी की, लेकिन उसने चोरी अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए किया। उन्होंने कभी भी किसी गरीब के घर में चोरी नहीं की, उसने पैसे वाले के घर में चोरी की जिससे उनके पैसों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अपने घर में 2 टाइम का खाने के लिए चोरी की। जो इंसान दूसरों को, और उसने कई बार कई लोगों को दान धर्म दक्षिणा भी दी, जिसकी वजह से उसका चोरी करने का पाप कम हो गया और उसकी दया धर्म की लिस्ट बड़ी हो गई, इसलिए उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। इसलिए वह चोर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। उसके साथ वेश्या का नंबर आता है। भगवान यमराज कहते हैं कि ये सत्य बात है, वेश्या ने अपने वेश्यापने के कारण बहुत से घरों को बर्बाद किया, लेकिन वह यह काम उसने खुश होकर नहीं किया। एक आदमी उसे चुरा के ले गया था, इसलिए मजबूरी में वह डेली भगवान से क्षमा याचना करती थी, भगवान से कहती थी भगवान मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसके आगे उसका कोई बस नहीं था। इसलिए वह
प्रतिदिन अपनी गलती की माफ़ी मांगती थी और लोगों की सेवा भी करती थी। इसी वजह से उस वेश्या को भी उसके पाप और कर्मों की सज़ा न मिलकर उसे अच्छे कर्मों की सज़ा मिली, जिससे उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। उसी के बाद में सिपाही का नंबर आया। कहते हैं यमराज जी, ये सत्य बात है, सिपाही ने लोगों को मारा पीटा, लेकिन उसका वो कर्म था, उस राजा की बात नहीं मानता तो राजा उसे प्रताड़ित करता। वह राजा की बात मानता, लेकिन उसने कई बार कई लोगों को छोड़कर उनके साथ भला किया, अच्छाई की, जिससे उनके पापों की लिस्ट छोटी हो गई और अच्छे कर्मों की लिस्ट बड़ी हो गई। इसीलिए उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। उसके बाद में ब्राह्मण का नंबर आता है। यमराज जी कहते हैं ये सत्य बात है, ब्राह्मण ने जानबूझकर अपनी बुद्धि विद्या को बेचा और लेगा से पैसे लिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वह अपने घर का खर्चा नहीं चला पाता और उसके घर के लोग भूखे प्यासे रहते। तो उसने अपने परिवार की सुरक्षा और की, उसके साथ ही उसने एक गाय की नित्य सेवा करता था। वह प्रतिदिन गाय की पूजा पाठ करता था और गाय को खाना खिलाता था। इसी वजह से उसे उसके पुण्य कर्म बढ़ गए और कर्म की लिस्ट कम हो गई, इसीलिए मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। लेकिन आपने तो अपनी ज़िंदगी में पाप अधिक किया है, एक ही पाप किया, वो भी पाप आपने बहुत भयानक किया है, जिसकी वजह से आपके अच्छे कर्मों की लिस्ट छोटी हो गई और पाप कर्मों की लिस्ट बड़ी हो गई। तब वह यमराज जी से कहने लगा, यमराज जी आप मुझे सीधे सीधे बताइए, आखिर मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे मेरे अच्छे कर्म नष्ट हो गए और पाप कर्म बढ़ गए। तो यमराज जी कहते हैं, सुनो, आपने उस विधवा असहाय स्त्री पर लांछन लगाया कि उसने आपकी दुकान से चोरी की और चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। किसी भी व्यक्ति को पर झूठा आरोप लगाना पाप ब्रह्म हत्या के बराबर होता है और एक विधवा असहाय स्त्री को सताना और उसके चरित्र को हीन करना, यह एक ब्रह्म हत्या। असहाय स्त्री के चरित्र को हीन करना, उसे दूषित करना, ये एक ब्रह्म हत्या के बराबर था। जो आपने ये घोर पाप किया था, किसी भी स्त्री के चरित्र को हीन करना, दूषित करना, ये ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। ये घोर पाप आपने किया था। इसी वजह से आपके पाप कर्मों की लिस्ट बड़ी हो गई और आपके पुण्य कर्मों की लिस्ट छोटी हो गई। इसी वजह से आपको स्वर्ग लोक की जगह नरक लोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में यह एक बड़ा भयानक पाप कर दिया। ग्रंथों में लिखा गया है कि कभी भी किसी को स्त्री को सताना नहीं चाहिए और कभी किसी स्त्री की तरफ गंदी नज़रों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपने तो अपने जीवन में घोर पाप कर दिया। इसी वजह से आपको लोक की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, जो पराई स्त्री को गंदी नज़रों से देखता है और बड़ों पितरों का अपमान करता है, वह नरक लोक को जाने। वह कितने भी जिंदगी में अच्छे पुण्य कर्म कर ले, लेकिन उसे नरक लोक की प्राप्ति होगी। और जो जीवों की सेवा करता है, मान सम्मान करता है और एक स्त्री को अच्छी भावना से देखता है, तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। व्यक्ति धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी, अधोगति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते नरक में झेली जाती है। मरने के बाद उन्हें लोगों को नरक लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा एक स्त्री के पास आदर की भावना से देखना चाहिए। और असहाय जानवरों की सेवा करता है, जो गाय की सेवा करता है और दूसरों की निसहाय व्यक्तियों की सेवा करता है, उसे हमेशा ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरी यह कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव।